नमस्कार। कवि भूषण को पढ़ रहे हैं। कवि भूषण जो कवियों के भूषण कहे गए हैं, जो धार के विपरीत तैरने की हिमायती रहे हैं। कविता की रीतिकालीन धारा जिस ओर बह रही थी, उसके विपरीत एक अलग परिपाटी की कविता जो समय की मांग भी थी। ऐसी कविता, वीर रस की कविता की पर्याय बन चुके कवि भूषण की कविता की एक और बानगी आज हम देखेंगे। दूसरा कविता है पाठ्यक्रम में। बानी फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश की, नग बहराने ग्राम नगर पराने सोनी बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने अरि छूटे लट गैस के, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, और केरा के से पात बेहराने फन शेष के। शिवाजी के सैन्य प्रयाण का ही वर्णन है। पहले कवित्व में भी इसी प्रसंग को उठाया था कवि ने, और इस दूसरे कवित्व में भी शिवाजी की सेना जब युद्ध के लिए प्रयाण करती है, प्रस्थान करती है, तो उसके प्रभाव का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कवि ने किया है। बानी फहराने, बानी का यहाँ अभिप्राय है झंडा, ध्वज। ध्वज को भाले के साथ बांध लिया जाता है, उसको बाना बोलते हैं। बाने फहराने, फहराना। शिवाजी ने जब युद्ध के लिए प्रयाण किया, या शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रयाण करते हैं बाने फहराने, तो युद्ध में जो युद्ध के ध्वज हैं वे सेना में लहराते हैं, फहराते हैं। गहराने घंटा गजन के, गहराना यानी अभिप्राय है सुनाई देना। घंटा गजन के, गज हाथी, गजन हाथियों के गले में जो घंटे बंधे हुए हैं, उन घंटों की ध्वनि अनुगुंजित होती है, सुनाई देती। गहराने का अभिप्राय है तेज स्वर में सुनाई देना। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के। शिवाजी की सेना के झंडे देख करके और हाथियों के गले में बंधी हुई घंटियों की ध्वनि सुन करके नाही ठहराने, नहीं ठहरते हैं। कौन? राव राने देश देश के जो राव राजा हैं, देश देश के शत्रु पक्ष के जो राजा अपनी अपनी छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियां लेकर के और युद्ध करने आए हुए होते हैं युद्ध भूमि में, जो ही वे शिवाजी की सेना के ध्वज फहराते हुए दूर से देखते हैं या उनके कानों में हाथियों के गले में बंधी हुई गंठियों की ध्वनि पहुंचती है, वे डर करके भाग जाते हैं। कोई भी युद्ध भूमि में ठहर नहीं पाता, क्योंकि शिवाजी की वीरता की ऐसी धाक है, ऐसा आतंक छाया रहता है शत्रु पक्ष पर कि कोई भी वहां ठहर नहीं पाता। अगले चरण में कवि अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए लिखता है। नग बहराने, नग यानी पर्वत, पहाड़, बहराने भर भरा के गिर जाना। जैसे अचानक विस्फोट होता है, बारूदी विस्फोट होता है और आसपास के जो पत्थर भर भरा के ढह जाते हैं, उसी प्रकार से शिवाजी की जब सेना चलती है तो धरती के कांपने से नग बहराने, पहाड़ हैं वे भर भरा के ढह जाते हैं, गिर जाते हैं। ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निशाने शिवराज जो नरेश की। शिवराज जो नरेश की, नरेश राजा, राजा शिवाजी हैं, शिवाजी महाराज हैं, उनकी बाजत निशाने, निशान नगाड़े, उनकी सेना के युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि सुन करके ग्राम नगर पराने,
जो शत्रु शिविर है, शत्रु सेना है, वह गांव और नगरों की ओर उनको छोड़ छोड़ के भाग जाती है। और युद्ध के नगाड़े इतनी बुलंद आवाज में बजते हैं कि नग बहराने की पहाड़ भी भर भरा के ढह जाते हैं। हाथिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के। हाथिन के हौदा, हाथी पर बैठने के लिए एक चौकोर विशेष प्रकार का एक उपकरण रखा जाता है, हाथी के ऊपर बांधा जाता है, फिर उसके ऊपर सवार बैठते हैं, उसको बोलते हैं हौदा। हाथिन की हौदा उकसाने, जो शिवाजी की सेना में जो सरदार हैं, सैनिक हैं, वीर सेना नायक हैं, वे हाथियों के हौदे पर बैठ करके और उकसाने कुंभ कुंजर के। कुंभ यानी भी हाथी, कुंभ यानी होता है हाथी का मस्तक, और कुंजर का मतलब हाथी, कुंभ कुंजर का मतलब हो गया हाथी का मस्तक। उकसाने, उत्तेजित करना होता है। हौदे पर बैठ करके, और जो सैनिक हैं या सेना नायक हैं, वे हाथी के मस्तक पर, कुंभ पर अंकुश चुपाते हैं और इस प्रकार से हाथी को तेज चलने के लिए, युद्ध की ओर प्रस्थान करने के लिए उत्तेजित करते हैं, उकसाते हैं। और ये देख करके, और भवन को भजाने, अली, अली लिखा है लेकिन मुझे लगता है अली के बजाय अरी पाठ होना चाहिए। भवन को भजाने, घर की ओर भाग जाते हैं। कौन? अली, अरी, शत्रु, शत्रु हैं वो, अपने घर की ओर भाग छूटते हैं। अली छूटे लट केस के, और इस हड़बड़ाहट में उनके केश और उनके जो बालों की लटाएं हैं वे अस्त व्यस्त हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, उनके मुकुट और कवच कहीं के कहीं चले जाते हैं, और इस हड़बड़ी में भी भागते हैं कि उनके बाल बिखर जाते हैं शत्रु सैनिकों के। अब यहाँ कई लोग ये इस पाठ को ठीक माने अली वाले को, तो उसके अनुसार अर्थ किया जा सकता है भवन को भजाने। जो शत्रु शिविर के जो सैनिक हैं वे अपने घर की ओर भागने लगते हैं, अली छूटे लट केस के। और जो अपने शिविर में, युद्ध के शिविरों में भी बहुत सारे लोग थे, परंपरा थी उसमें, विशेषकर जो मुगल खेमों में महिलाएं भी साथ होती थी। तो महिलाओं के बालों में जो खुशबू वाले तेल आदि इत्यादि का प्रयोग किया गया है, तो भ्रमर उनमें उलझे हुए होंगे। वे जब भागती हैं उनके केश बिखरे हुए रहते हैं, और उस समय उनके जो खुशबू से आकृष्ट होकर के जो अली हैं, भ्रमर हैं, वे उनके पीछे पीछे उड़ते हैं। वे भी अब मुक्त होकर इधर उधर उड़ने लगते हैं। ये अर्थ को ज़्यादा ठीक नहीं लगता, अली के बजाय अरी पाठ मुझे ठीक लगता है, यही होना चाहिए। लगता है ये शायद मुद्रण की गलती रही है। दल की दरारंत कमठ करारे फूटे। दल, सेना, शिवाजी के सैनिकों के चलने से धरती पर दरारें पड़ रही है, धरती फट रही है, और धरती के फटने से और उस सेना के बोझ से, भार से कमठ करारे फूटे। जो कमठ है, कच्छप है, जो सृष्टि का भार उठाए हुए है, उस कच्छप की पीठ भी दरक जाती है। कमठ करारे फूटे, कमठ की जो पीठ है वह दरक जाती है, उसमें दरारें आ जाती हैं। और केरा के से पात बेहदाने फन शेष के, फन शेष के, शेषनाग के जो 1000 फन हैं वे केरा के से पात, केले के पत्तों की तरह बेहराने, बिखर जाते हैं। जिस प्रकार से केले के पत्ते हैं वो ज़्यादा वजन नहीं सह सकते, पेड़ के पत्ते लगे हुए हैं, ज़्यादा वजन पड़ेगा, थोड़ा सा भी वजन पड़ेगा वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। उसी प्रकार से शेषनाग भी उस सेना के भार को उठा पाने में असहज हो रहा है, उसे भी कष्ट हो रहा है। इस प्रकार अत्युक्तिपूर्ण वर्णन कवि ने किया है भूषण में। ब्रज भाषा है, और भूषण की कविता की जो विशेषता है, ध्वन्यात्मकता, वह इस छंद में भी देखी जा सकती है। हाथिन की होदा और कुंभ कुंजर, भुवन को भजाने, इनमें आप कमठ करारे, इनमें आप छेकान प्रास अलंकार का सौंदर्य देख सकते हैं। फहराने, गहराने, ठहराने, रावराने में भी वर्ण की आवृत्तियाँ देखी जा सकती हैं। और केरा के से पात, केले के पत्तों के समान में उपमा अलंकार है।
इस तरह से शिवाजी की सेना की वीरता का वर्णन है वह भूषण ने अपने अंदाज में किया है। शेष अंश हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।